पारुल, अपन दोनों की शादी ना हुई ना, पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा मैं। इसे कहते हैं राक्षस विवाह, जहां पर लड़का लड़की को अपहरण करके विवाह करता है। हमारा उद्देश्य शिक्षा को आसान बनाना। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं कि हिंदू सभ्यता में कितने प्रकार के विवाह वैदिक सभ्यता के समय होते थे, जब हमारे वेद लिखे गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और उस समय जो हमारे ऋषि और मुनि थे वो कितनी शादियों को मान्य करते थे और कितने प्रकार की शादियां होती थी। अब वर्तमान में भारत सरकार 2024 में कितनी शादियां मान्य करती हैं, और आपको ये भी देखना है कि आपकी शादी किस विवाह की शुरू हुई है। आइए देखते हैं। लड़का तो ठीक ठाक है, सही दिख रहा है यार, सज्जन है, सज्जन भी और पूजा फैमिली भी अच्छी है। हाँ बिल्कुल। बहन के लिए ये लड़का बढ़िया रहेगा। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं देव विवाह। देव विवाह जहां पर लड़की वाले लड़की की केवल पूजा और यज्ञ पाठ को देखते हुए अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब दिखाते हैं आपको अगला विवाह। आइए। हमें तो अपने बच्चे के लिए एक गाय जैसी बहू और दहेज में उसके घर से एक गाय की जोड़ी, इतना ही चाहिए। लक्ष्मी स्वरूप, सरस्वती स्वरूप, जिसकी हमारा पूरा परिवार पूछ सके। इसे कहते हैं आर्य विवाह, जहां पर लड़के वाले अपनी बहू के लिए दहेज में केवल एक जोड़ी गाय और एक बैल को दान में लेते थे। लेकिन ये बात तब की है वैदिक सभ्यता की, जब हमारे वेद रच रहे थे। आप यहाँ आए हैं तो अब लड़के को हमने डॉक्टर बनाया है, तो 21 लाख ही तो दहेज मांग रहे हैं आपसे। ऐसा क्या मांग लिया हमने? 50 लाख रुपए तो खर्च हो गए उसको डॉक्टर बनाने में, और ये सब आप घर भर देख रहे हो। ठीक, ये सब आप बेटी के लिए ही तो है, वही तो मालकिन आकर बनेगी यहाँ पर। हमारी बेटी अभी तो सरकारी टीचर है, हमने भी उसको पढ़ाया है, बस तो आप रियायत दे दो। रियायत की बात ऐसी है कि देखो भैया, कल एक लड़की वाले आए थे, 30 लाख कह गए थे, और वो तो हमें आपकी बिटिया अच्छी लगी, इसलिए हम आपको 21 लाख में हाँ कह रहे हैं। माँ की बनना आप सोच लो, आपने पढ़ाया है तो वो तो हर लड़की वाले पढ़ाते हैं अपनी बिटिया को। अब आपकी लड़की की जॉब लग गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोग दहेज नहीं देंगे। दहेज तो आपको देना पड़ेगा, वरना आप अपने स्तर का कोई घर देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं कितना खर्चा वर्चा किया है। ये आप देख रहे हैं जो ये सील रखी हुई है, देखिए उधर नजर मारिए। ये सब लड़की ने हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में सील को प्राप्त किया है। और ये लाइट आइट लगवाने में, ये आप जो ये गेट देख रहे हैं, 25-25 हजार रुपए का एक गेट है, कौन भरेगा इसको? आप लोग सपना तो बड़ा देख लेते हैं कि बड़े घर में बिटिया की शादी करेंगे, देना कुछ नहीं चाहते हैं। भाई आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, वरना मैं अपनी दूसरे पक्ष वाली लड़कियों को हाँ करूंगा जो हमको 30 लाख कह रहे थे। धन्यवाद। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह, जहां पर लड़की और लड़के वाले समान जाति के होते हैं, और एक लड़की अपनी बेटी की जब शादी करता है तो एक दहेज स्वरूप लड़कों वालों को कुछ भेंट करता है। वर्तमान 2024 में अधिकांश शादियां इसी विवाह के एक्ट के तहत की जा रही हैं।
चलिए अब आपको अगला विवाह दिखाते हैं, आइए। अरे ये माता पिता कौन है जिन्होंने हमें केवल जन्म ही तो दिया है, और क्या किया है? तो क्या हम उनके जीवन भर गुलाम रहेंगे क्या? नाबालिग हैं तो क्या हुआ, कहीं एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे, कहीं भी भाग जाएंगे, 2-3 सालों के लिए भाग जाएंगे घर से कहीं ना कहीं, और क्या करेंगे? पारुल, अपन दोनों की शादी ना हुई ना, पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा मैं नहीं बचाऊंगा इनको। इन जैसे तब भी थे और आज 2024 में भी हैं। इसे कहते हैं गंधर्व विवाह, जहां पर लड़का और लड़की बिना माता पिता की इच्छा से शादी कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर पूरी दुनिया को आग भी लगाते हैं। अब आग तो नहीं लगा पाते हैं, खुद के ऊपर आग लगाकर जरूर मर जाते हैं। इसे कहते हैं गंधर्व विवाह, जब माता और पिता के बिना इच्छा के लड़का या लड़की विवाह करें। इसे कहते हैं राक्षस विवाह, जहां पर लड़का लड़की को अपहरण करके विवाह करता है